जिस दिन तुम्हें अपनी वैल्यू पता लग जाएगी, उस दिन के बाद किसी के द्वारा की गई प्रशंसा और किसी के द्वारा की गई निंदा का आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चाहे कोई हमारी प्रशंसा करे, चाहे कोई हमारी निंदा करे, चाहे लक्ष्य हमारे ऊपर प्रसन्न हो या ना हो, चाहे हमारा देहांत आज हो या युगों के बाद हो, कभी भी हमें अपने न्याय के पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो छोटी छोटी 3-4 अपडेट है, बहुत अच्छी अपडेट है, बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। अब ऊपर HSSC JVT की जो DV की लिस्ट, ये कहना तो अब ये कह सकते हैं कि बेवकूफ़ी हो गई कि भाई कब आपकी जो DV की लिस्ट आएगी। ठीक है, अभी भी रोज कभी संडे तक आएगी, कभी फ्राइडे को आएगी, कभी इस वीक में आएगी। तो DV की लिस्ट कब आएगी, इस पर चाहे लेटेस्ट अपडेट भी हो तब भी बताना है कोई फायदेमंद नहीं है। देखो वो नहीं था, एक छोटी सी कहानी सुनी थी हमने, एक जो लकड़ आ रहा था जंगल में, बोला शेर आ गया, शेर आ गया। ठीक है, तो उसने झूठ बोला था, सारा गांव वहाँ इकट्ठा हो गया जबकि शेर नहीं आया था। अब अगली बार क्या हुआ कि वास्तव में शेर आ गया। अब उसने जब चिल्लाना शुरू किया, गांव वालों को इकट्ठा करने को कहा, तो कोई भी नहीं आया, क्योंकि सभी को ये लगा कि ये पहले की तरह झूठ बोलता है, कोई शेर नहीं आया। ठीक है, तो वही बात है कि जब हम बार बार दिसंबर में रिजल्ट आएगा, जनवरी में आएगा, फरवरी में आएगा, 15 तक आएगा, इस वीक में आएगा, अगर वास्तव में भी रिजल्ट आएगा ना, तो अब बच्चे इतने पैनिक हैं, इतने तनाव में हैं कि अब वो विश्वास करेंगे नहीं। ठीक है, तो यदि जानकारी की बात करो, मेरे पास जानकारी की, तो वास्तव में आपका रिजल्ट जो है अप्रैल में यदि आएगा तो आएगा। ठीक है, अप्रैल में आएगा और मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अप्रैल तक आपकी DV की लिस्ट आएगी, जो हो सकता है इस वीक में आए या नेक्स्ट वीक में आए। ठीक है, यदि अप्रैल तक आपकी DV की लिस्ट नहीं आती है तो फिर मान लेना कि आपका मई में DV होगा, और उसमें भी लगभग जैसे इस समय को निकालने के लिए कि भाई जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग होगी, क्योंकि जब आपकी DV की 4-5 गुना की, 3-4 गुना की जो लिस्ट आएगी, उसमें बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो अब्सेंट होंगे, उसके बाद दोबारा से फिर लिस्ट आएगी। तो इस तरह से फिर वो समय निकालने वाली बात है। फिर आपकी जो ज्वाइनिंग है मेरे ख्याल से जून तक ही होगी, जून लास्ट तक या फिर जुलाई में होगी। ठीक है, तो बात करेंगे आज इस वीडियो में कुछ एक डॉक्यूमेंट्स के थे कि भाई वास्तव में डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट्स की यदि हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो डॉक्यूमेंट्स की बात करने से पहले सबसे पहले मैं बात करता हूं MIS पॉइंट की। देखो MIS पॉइंट का मतलब ये है कि बहुत जल्दी जो भी हरियाणा के अध्यापक हैं उनका जो ट्रांसफर ड्राइव है वो खुलने वाला है, पर उससे पहले जो अध्यापकों का जो पर्सनली डाटा होता है MIS पॉइंट पे होता है। MIS पॉइंट क्या होता है, मेरे ख्याल से मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम होती है, जिसमें शिक्षा विभाग ने अध्यापकों से जो भी डाटा इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए एक डाटा, और वो डाटा लगभग क्या मेंशन ही है डेट, 23 अप्रैल तक वो डाटा जो करेक्ट डाटा है वो उस पर अपलोड करना है, ताकि मई में या जून में आपकी जो ट्रांसफर ड्राइव खुल सके और जो भी ट्रांसफर होने के बाद होम डिस्ट्रिक्ट मिल सके जो भी अध्यापक कार्यरत हैं, जो हरियाणा के अध्यापक हैं, तो उनके लिए एक तो ये लेटेस्ट अपडेट है। दूसरे 5 मार्क्स मैंने क्या लिखा है कि कुछ एक ऐसी पुरानी भर्तियां हैं जिनकी वेटिंग लिस्ट आने वाली है, जैसे हरियाणा पुलिस हो गई। हरियाणा पुलिस तो अभी जस्ट हुआ था, 6000 पदों पर भर्ती, तो इसमें लगभग 1000 से 1200 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, क्योंकि वो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं। एक और पुरानी भर्ती भी आने वाली है, जो 2020 की हरियाणा पुलिस की 3rd वेटिंग लिस्ट है, उसकी भी हो सकता है कि वो 3rd वेटिंग लिस्ट भी आए, लगभग कुछ 300 कुछ कैंडिडेटों की मैंने सुनने में आया था। और एक क्लर्क की भर्ती जो हुई थी, पुरानी जो भर्ती हुई थी, जिसमें लगभग 900 से 1000 कैंडिडेट ऐसे थे, जब रिवाइज रिजल्ट हुआ तो वो पद रिक्त रह गए थे, तो उनकी वेटिंग लिस्ट के लिए भी एक लेटर जारी हुआ था। ठीक है, तो उनकी जो वेटिंग लिस्ट है उनमें 5 नंबर का मामला अभी लेटेस्ट एक अपडेट की यदि मैं बात करूं, तो स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि जो मई 2022 से पहले की जितनी भी भर्तियां हैं उसमें जो वो 5 नंबर है वो एज इट इज रहेंगे, क्योंकि 5 नंबर जो सोशो इकोनॉमिक के हटाए गए थे वो बाद में हटाए गए थे। ठीक है, तो उससे 2022 से पहले की जो भर्तियां हैं वो सभी में 5 नंबर का रोल रहेगा, क्योंकि जब कलर की वेटिंग लिस्ट आएगी तो ऐसा नहीं कि 5 नंबर हटा करके फिर वेटिंग बनेगी, वो एज इट इज जो उस समय जो भी रूल रिक्रूटमेंट जो रूल थे, जो भी कंडीशन थी, जो भी, तो उस हिसाब से 5 नंबर का प्रभाव जो है वो मई 2022 से पहले की भर्तियों पर नहीं पड़ेगा। ठीक है, न्यू सीईटी की बात करें तो न्यू सीईटी को सभी को लगभग अखबार की आपने कटिंग देखी होगी कि
2 मई से आपके जो फॉर्म है वो स्टार्ट होंगे, ठीक है। और उसकी जो भी लास्ट डेट हो 15 दिन का वन रजिस्ट्रेशन में पोर्टल खोला जाएगा, ठीक है। एक ही बार जो रजिस्ट्रेशन होगा 15 दिन का समय दिया जाएगा। अब वो समय कितना लगता है ये तो हम कयास लगाएं तो 15 दिन से ज़्यादा लग सकता है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो अधिक है। जब पोर्टल वेबसाइट बिजी होगी तो और थोड़ा सा टाइम और बढ़ाया जाएगा। तो अब मायने देखो, अब एक और बात है कि यहाँ 10 गुना किया गया है, ठीक है। जो भी संशोधन हुआ है, जो आपने देखा है अखबार में आए दिन देख रहे हो आप कि 10 गुना अब यदि मैं अपने हिसाब से बात करूं तो 10 गुना की कंडीशन हो सकता है, इसमें भी थोड़ा सा परिमार्जन हो, थोड़ा सा संशोधन हो, क्योंकि अभी जो 25 अप्रैल है, 25 अप्रैल की डेट 20 ग्रुप का जो मैटर चला हुआ है तो उसकी डेट 25 अप्रैल है। तो हो सकता है कि सीटी में संशोधन भी हो सकता है, क्योंकि इसके आगे मैं साइन ऑफ इंटरोगेशन लगाता हूँ कि हो सकता है इसमें संशोधन हो, क्योंकि जो कंडीशन होती है, टर्म्स और जो कंडीशन होती है, सी 20 ग्रुप भी सी ग्रुप में है और यहाँ भी सी और डी ग्रुप की जो भर्तियाँ होंगी मेन एग्जाम में, जो 10 गुना पहले 4 गुना था, तो हो सकता है यहाँ कुछ परिवर्तन भी आपको देखने को मिले। हो सकता है कि 2 मई को आपके फॉर्म ओपन हो जाए, 15 दिन का जो आपका समय मिलेगा आपको, हो सकता है ये 15 दिन से ज़्यादा भी हो सकता है ये 10 गुना की बजाय कुछ संशोधन भी हो। ये कन्फर्म है कि सीटी के फॉर्म आने हैं, ये कन्फर्म एग्जाम होना है, ये कन्फर्म है कि सीटी बेस पर सीडी की बहुत सी मैक्सिमम स्तर पर आपकी नियमित जो भर्तियां हैं वो निकलेंगी। ये कन्फर्म है एचकेआर के तहत जो भी रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी कर्मचारी जिनको नियुक्त किया जाएगा एचकेआर के तहत, वहाँ भी सीटी का मेन रोल अदा होने वाला है। 10 नंबर मिलते हैं सीटी के, ठीक है। तो सीटी आपके लिए कितना अनिवार्य है, एस्टेट कितना अनिवार्य है, ये आप खुद समझ सकते हो। अब ये 2 मई को आएगा, 15 दिन का समय मिलेगा, आपका एग्जाम मई लास्ट में होगा, आपका जून में होगा, जुलाई में होगा, आपका अगस्त में होगा। ये चीज़ मेरे ख्याल से आपके लिए मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि चाहे वो 10 गुना की कंडीशन हो। अब ये 10 गुना की जो कंडीशन है वो मैंने कई बार बताया है कि ये 4 गुना से भी ज़्यादा यहाँ कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि यहाँ ये लॉट ऑफ नंबर जो कैंडिडेट हैं वो सीटी का वेट कर रहे हैं। वो लगभग सभी लाइब्रेरियाँ भरी हुई हैं, कुछ बच्चे अध्यापकों से कोचिंग सेंटर से तैयारी कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन तैयारी, तो बहुत से बच्चे अब वास्तव में जागरूक हो गए हैं। तो ये जो सीटी है आपके लिए बड़ा अहम रोल अदा करेगा। ये कब इसके फॉर्म आएंगे, 2 से 2.5 महीने आपको एग्जाम के मिलेंगे। तो इसमें केवल एक ही अपडेट है कि आपको बहुत अच्छे स्तर पर तैयारी करनी है, ना कि 2 मई से फॉर्म आएंगे, 15 दिन का समय मिलेगा, पेपर जून में होगा। ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा मेन। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जैसे हमें पता होता है कि भाई हमें इस दिन एग्जाम देना है, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो थोड़ी सी हम टाइम्स में बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा और ज़्यादा तैयारी करते हैं, क्योंकि हमारे लिए लास्ट अवसर है। ये अपॉर्चुनिटी ऐसा है कि इसके बाद ही हम रेगुलर नौकरी लग सकते हैं। और आज बेरोजगारी का कितना बड़ा आलम है ये आप सब समझ सकते हो। कोरोना काल ने कैसा क्या हाल कर दिया, ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं ये अपडेट केवल इसलिए है कि आपको केवल और केवल सीईटी में विशेषकर जर्नल के जो कैंडिडेट हैं उनको मैं स्पेशल एडवाइस करूंगा कि जो जर्नल के कैंडिडेट हैं उनको तो रियली बहुत ही अच्छे स्तर पर तैयारी करनी है, क्योंकि जर्नल के जो सीटें हैं वो कम होती हैं। और यदि जिस हिसाब से रिजर्वेशन का जो फिलहाल केस चला हुआ है उस हिसाब से जितने भी अदर कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, यदि टॉप स्कोर उनका अच्छा स्कोर आता है तो वो जर्नल में ही फाइट करेंगे। तो जर्नल वालों को कितनी मशक्कत और मेहनत करनी पड़ेगी ये वो खुद समझ सकते हैं। तो 10 गुना यानी कि उनको ये तैयारी करनी है कि ये 10 गुना नहीं, हमारे पास केवल एक वैकेंसी है और आपको कम से कम 70+ क्वेश्चन ठीक करने पड़ेंगे, ठीक है। 5 नंबर का तो मामला ही खत्म हो गया। अब ये बात करें 95 का एग्जाम होगा, 100 का होगा, ऐसी कुछ भी बात नहीं है कि भाई 95 का होगा फिर 0.95 एक क्वेश्चन होगा, ऐसा कुछ नहीं। 5 नंबर सिरे से खारिज हो चुके हैं, तो एग्जाम 100 नंबर का ही होने की प्रबल संभावना है। और मैं आपको बताता हूँ, अब बात करें हम जेबीटी की, तो जेबीटी के रिजल्ट की देखो बहुत से बच्चे इस बात को ऑब्जेक्शन भी करते हैं कि भाई आप बार बार जेबीटी का कितनी बार रिजल्ट बताओगे, कितनी बार डीवी बताओगे। ये सच्चाई भी है आपकी, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बिल्कुल सत्य है कि डीवी लिस्ट आएगी, रिजल्ट आएगा, इस तरह का बोलना बेवकूफ़ी है कि भाई कब आएगा। लेकिन यदि जहाँ तक जानकारी की बात करूँ तो इस वीक का टाइम दिया गया है, जो नेक्स्ट वीक जो आएगा उसमें आपकी डीवी होगी। और यदि नेक्स्ट वीक में आपकी डीवी नहीं होती है तो फिर आपकी, जहाँ तक मुझे जानकारी है, अनुमान है, मेरा अध्ययन है, तो फिर आपकी लगभग जुलाई तक ही ज्वाइनिंग होगी, ठीक है।
और बात करें डॉक्यूमेंट्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ ध्यान रखनी है भाई, जाति प्रमाण पत्र हो गया, आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, ठीक है, डोमिसाइल हो गई, और ये ओबीसी ईडब्ल्यूएस की जो सर्टिफिकेट हो गई, वो आपको सभी को पता है 1 साल की कंडीशन होती है। जुलाई से पहले यदि आपका है तो जुलाई तक तो मान्य है, कंसिडर किया जाएगा। जुलाई के बाद आपको नया बनाना पड़ेगा, तो जुलाई की तो अभी बहुत समय है, तो आपका यही ओबीसी। और जो आपने फॉर्म भरे थे उस समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, एस्टेट सबको अनिवार्य है, ठीक है। शैक्षिक जो एकेडमिक जो 10वीं 12वीं बीए जो एस्टेट पास होना अनिवार्य है, लेवल 1 2 का। और जो मेन जो इसमें रोल होता है कि जब आपने फॉर्म भरा था, जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उसकी मूल प्रति, एक तो मूल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्लस आपकी जो सत्यापित यानी कि फोटोकॉपी को सत्यापित करके, और आपने 2 सेट बना के रखो। आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जब भी आएगा तो इसमें यदि ज्वाइनिंग अब होती है आपकी बहुत जल्दी होती है तो 2 से 3 दिन का समय मिलेगा, ठीक है। और यदि लंबा खींचना है इस प्रक्रिया को तो फिर इसमें सप्ताह का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद जो अब्सेंट मिलेंगे, क्योंकि जो दूसरे प्रकार के डिपार्टमेंट में चले गए हैं, तो उसके बाद फिर जैसे चंडीगढ़ शिक्षा विभाग में बार बार डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आती है तो डीवी के लिए, क्योंकि वहाँ कैंडिडेट अब्सेंट होते हैं तो दोबारा से फिर लिस्ट आती है। जैसे चंडीगढ़ में बहुत लंबा खींचा हुआ है इस प्रक्रिया को, तो वैसा होगा तो फिर आपका जुलाई में होगा, तो फिर आपकी ये प्रक्रिया लंबी चलेगी। बाकी देखो, इतना जब इंतजार हो गया तो हम तो यही सोचते हैं कि भाई बहुत जल्दी आपकी डीवी की लिस्ट आए और आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आए, ताकि बहुत बच्चे जो लंबे समय से 12 साल से इंतजार जिन्होंने किया है, बहुत अच्छी तैयारी की, जिन्होंने मेहनत की है, बहुत अच्छे मार्क्स अचीव किए हैं, तो विधाता से कामना करते हैं कि बहुत जल्दी आपकी लिस्ट आए और बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग हो। क्योंकि मुझे इस बात को मैं बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता हूँ कि इंतजार बड़ा कष्टदायी होता है, ठीक है। इंतजार में बहुत आदमी दुखी होता है, खिन्न होता है, ठीक है। और इंतजार कोई चीज़ का जब होता है, और वो भी इंतजार जब हमने बहुत अच्छा प्रयास किया, बहुत अच्छी मेहनत की है, तो मैं तो हर वीडियो में वही माननीय चेयरमैन साहब से हमेशा निवेदन करता हूं कि जल्दी से जल्दी जेबीटी की जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की लिस्ट आए, ताकि ये प्रक्रिया जब आगे बढ़ेगी तो कहीं न कहीं तनाव कम होगा, ठीक है। कहीं न कहीं हमें ये तो लगेगा कि भाई हम इसके एलिजिबल योग्य है भी या नहीं है। क्या जो डीवी की जो कट ऑफ है, एक साथी ने कहा कि आपको कट ऑफ आपने गलत बताई है, कट ऑफ आपकी ये हो ही नहीं सकती। तो देखो, ये तो हो सकती नहीं हो सकती, इस तरह का ना मेरे पास कोई प्रमाण है, ठीक है, ना मेरे पास कोई प्रमाण है, ना आपके पास कोई प्रमाण है कि भाई आप जो सोचते हो वही कट ऑफ जाएगी। हो सकता है मैं 80 प्लस भी चले जाए, 76 प्लस भी जाए, लेकिन मैंने हमेशा एक ही बात बोली है कि जिसके लगभग 68 से 75 बोला है हर वीडियो में, पहली और लास्ट में हमेशा ये बोलूंगा। तो जनरल में जिसके 75 क्वेश्चन ठीक है ना, शायद 95% उसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि 68 नहीं जाना, 69 ना जाना ये दूसरी बात है। मैं लास्ट 75 बताए मैंने, 75 क्वेश्चन जनरल में, लगभग 75 ओबीसी ईडब्ल्यूएस में लगभग 73 क्वेश्चन, एससी में 71 क्वेश्चन। तो ये मैंने हर वीडियो में एक ही बात बोली है, ठीक है। तो कहीं कहीं जब डीवी होती है, यदि 4 से 5 गुना की होती है, 4 से 5 गुना की होती है, तो कहीं कहीं ये 68 69 70 तक ही आपकी डीवी आएगी, ठीक है। और भाई सही बताना गलत बताना ये तो सभी अपने अपने विवेक पर डिपेंड करता है कि मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है। हो सकता है मेरी अंडरस्टैंडिंग पुअर हो सकता है कि मेरे पास इतना अनुभव हो सकता है कि कोई चीज़ और अलग तरीके से, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। देखो, ये मानना ना मानना आप इसके लिए बाध्य नहीं है, ये इसके लिए कोई किसी की वीडियो के लिए बाध्य नहीं। बताने को तो बहुत से लोग 55-60 भी बताते हैं, कोई 76 भी बताता है, कोई 75, तो वो अपना अपना दृष्टिकोण पर डिपेंड करता है। तो वीडियो को लंबी ना खींचते हुए सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और बिना पैसे का सब्सक्राइब करना, थोड़ा सा अप्रिशिएट करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।